मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सभी कंटेंट्स को अच्छे से पढ़ने के बाद आइए अब हम सीखेंगे अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ बात समझने की है, व्हाट डज अल्ट्रेशन मीन्स। अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब आप नए कपड़े खरीदते हैं और वो आपके साइज के नहीं होते तो आप उसे अल्टर करवाते हैं, नहीं करवाते हैं कि नहीं? आपने एक ट्राउजर खरीदा और उसकी लेंथ ज्यादा है तो उसे अल्टर करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? तो अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज। हाँ, अल्ट्रेशन मीन्स चेंज। अल्ट्रेशन ऑफ एमओए यानी चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस को अल्टर कैसे कर सकते हैं? अगर आप कंपनी का नाम बदल रहे हैं, चेंज इट्स नेम। इट्स मतलब कंपनी नेम, ठीक है। चेंज इन नेम ऑफ कंपनी, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। by altering in regard to the state in which the registered office is to be situated, ठीक है। दूसरा क्लोज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो सेकंड क्लोज होता है, सिचुएशन क्लोज, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए आप का ऑफिस दिल्ली में है और दिल्ली से ऑफिस आप मुंबई शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा रहे हैं तो ही चेंज करना पड़ेगा। ध्यान देना बेटा, इस बात को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही स्टेट में जैसे मान लीजिए आप दिल्ली दिल्ली में अपना ऑफिस राजेंद्रा पैलेस से कनॉट प्लेस में आप शिफ्ट कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए बात को बेटा। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं कंपनी का, और राजेंद्रा पैलेस से आप कनॉट प्लेस तक ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। पहले आप राजेंद्रा पैलेस पे था, अब कनॉट प्लेस में जा रहे हैं। तो इट डजेंट रिक्वायर अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के साथ, सेक्शन 13 सब सेक्शन 7 के साथ। अगर आप अपना ऑब्जेक्ट क्लोज अल्टर कर रहे हैं देन यू नीड टू फॉलो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 9। और शेयर कैपिटल क्लोज कर रहे हैं, सेक्शन 61 अप्लाई होगा। बाय रीऑर्गेनाइजिंग इट्स शेयर कैपिटल you need to follow section 230 to 237। सेक्शन 230 टू 237 फॉलो करने पड़ सकते हैं आपको। एंड बाय रिड्यूसिंग इट्स कैपिटल, सेक्शन 66, आप कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप बेटा आपने यू हैव नीड टू फॉलो सेक्शन 66, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 66। तो हमने ये लिस्ट बनाई, ये लिस्ट बनाई, इस लिस्ट में हमने ये पढ़ा कि कब कब हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अल्टरेशन करनी होगी, ठीक है। तो आइए इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे बेटा। whenever you make alteration in memorandum of association, तो ये 3 पॉइंट और आपने याद रखने हैं इसके लिए बेटा। ये जो 3 पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड एंड पॉइंट नंबर थर्ड, ये 3 पॉइंट और आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। हमने क्या शुरू किया है बेटा? हमने अब एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ने के बाद हम सीख रहे हैं कि उसकी अल्टरेशन अल्टर कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं। और ये 6 सर्कमस्टांसेस देखे हमने व्हेन वी नीड टू चेंज आवर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी सिर्फ इनकी लिस्ट बनाई है, आइए इनको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन डिटेल में पढ़ने से पहले आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, 3 पॉइंट आपको ध्यान से समझने हैं। सेक्शन 13 सब सेक्शन 6 की रिक्वायरमेंट है जी। सेक्शन 13 सब सेक्शन 6 की क्या रिक्वायरमेंट है, आइए उसे भी हम एक बारी ध्यान से समझ लेते हैं। सेक्शन 13 सब सेक्शन 6 फर्स्ट पॉइंट में देखिए,
that a company shall in relation to any alteration of its memorandum, कंपनी कोई भी any alteration, any word यूज किया बेटा, कोई भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन कर रही है, alteration of its memorandum, file with the registrar, file with the registrar the special resolution, यानी resolution एसआर फाइल करना पड़ेगा बेटा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, passed by the company under section 13 subsection 1। ठीक है बेटा, कोई भी अल्टरेशन इफेक्टिव नहीं है जब तक रजिस्ट्रार के पास आप एसआर फाइल नहीं करेंगे। और 13 सबसेक्शन 10 क्या प्रोवाइड कर रहा है, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। नो अल्टरेशन मेड अंडर दिस सेक्शन शैल हैव एनी इफेक्ट अंटिल इट हैज बीन रजिस्टर्ड। तो 13(1) में आपने एसआर फाइल करना है, ठीक है। कोई भी आप सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 की रिक्वायरमेंट है कि 13(1) में जो आप एसआर पास करेंगे उसे आरओसी के साथ फाइल करेंगे। और सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट ये है कि नो अल्टरेशन provides that no alteration made under this section shall have any effect until it has been registered। और जब तक आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन, एसआर की रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास नहीं करवा लेते, तो तब तक आपका अल्टरेशन वैलिड नहीं है। ठीक है बेटा, अगर आपका जनरल क्वेश्चन आता है फर्दर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर, तो तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, एनी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। आप ध्यान से नोट कर लीजिए बेटा, एनी अल्टरेशन, कोई भी अल्टरेशन आप कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट ध्यान से पढ़िए, एनी अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम, और ये एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए ही है ये पॉइंट, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो किस कंपनी की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात कर रहे हैं, एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, purporting to give any person a right to participate in divisible profits of the company। आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन कर रहे हैं, और अल्टरेशन करने के बाद एक पर्सन को प्रॉफिट में शेयर, आप एक पर्सन है उसे आप राइट दे रहे हैं। ठीक है, राइट क्या दे रहे हैं बेटा, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। ठीक है, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, आप किसी पर्सन को प्रॉफिट्स में राइट दे रहे हैं शेयर करने का, प्रॉफिट्स में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी पर्सन को। तो ध्यान देना है, अगर ये पर्सन मेंबर है तो ये वैलिड है, ये अल्टरेशन वैलिड है, और अगर ये पर्सन मेंबर नहीं है तो ये जो अल्टरेशन है वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 11, पॉइंट नंबर थर्ड को आप ध्यान से पढ़िए। कोई भी अल्टरेशन आप करेंगे, आपको सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में एसआर पास करना पड़ेगा। सेक्शन 13(6), ठीक है बेटा, कहता है कि उसे आपको आरओसी के पास रजिस्टर करवाना होगा, और जब तक आप उसे आरओसी के पास रजिस्टर नहीं करवाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो अल्टरेशन आपने की है वो इफेक्टिव नहीं होगी। फर्दर, आप कोई भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टर कर रहे हैं और आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल नहीं है, उस सिचुएशन में आप किसी पर्सन को प्रॉफिट शेयरिंग राइट्स दे रहे हैं। ठीक है, और वो पर्सन अगर मेंबर है तो वो अल्टरेशन वैलिड हो सकती है, अगर वो पर्सन मेंबर नहीं है तो वो अल्टरेशन वॉइड होगी। शाबाश बेटा। और अब हम नेम क्लोज की अल्टरेशन पढ़ेंगे बेटा, आप अपने नाम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो नेम ऑफ द कंपनी कैन बी अल्टर्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ध्यान रखिए बेटा, कैसे आपने अल्टर करना है बेटा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास कैसे किया जाता है ये मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस कर दिया था क्लासेस के। एंड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग। ठीक है, आपको, ठीक है, नेम क्लोज में अल्टरेशन करना है तो क्या चाहिए जी, एसआर चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल आपको चाहिए। दो चीजें आपको जरूर चाहिए जब भी आप नेम क्लोज अल्टर करना चाहते हैं। Approval of the central government is not necessary if the change relates to the addition, deletion of the word private to the name of the company,
consequent to the conversion of the private company into public company and vice versa. अब नेम क्लोज में आप चेंज करना चाहते हैं, आप याद कीजिए जब आप कंपनी बनाते हैं तो नेम क्लोज ठीक है बेटा, जब आप लिखते हैं नेम क्लोज को तो आरओसी से अप्रूवल लेते हैं। ठीक है, आरओसी चेक करता है कि आपका नाम किसी दूसरी कंपनी के साथ किसी ट्रेडमार्क के साथ मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब दोबारा से आप नाम चेंज कर रहे हैं तो नाम आपको आपका जो नाम दोबारा से आप चेंज करना चाहते हैं उसे दोबारा से आपको आरओसी से वेरीफाई करवाना होगा और आरओसी से दोबारा से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो नया नाम आप लेने जा रहे हैं वो किसी कंपनी से मिलता जुलता हो। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपने अपनी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी से आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनना चाहते हैं आप ध्यान देंगे बेटा बात की तरफ। अगर आप अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप अभी हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बनाना चाहते हैं या वैसे वर्सा, और मान लीजिए आपका नाम है XYZ लिमिटेड, ठीक है, और आप कंपनी का नाम करना चाहते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड, यानी आपको या तो प्राइवेट वर्ड ऐड करना है या प्राइवेट वर्ड हटाना है, क्योंकि जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होंगी उनके नाम के पीछे सफिक्स लिमिटेड होगा और जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनके नाम के पीछे सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड होगा। ठीक है, तो नेम अप्रूव कराने की सीजी की अप्रूवल नहीं चाहिए, यहाँ एसआर चाहिए, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए और फिर आप सीजी अप्रूवल। सीजी का पावर किसके पास है? आरओसी के पास है, ये वाली पावर, यानी आरओसी के पास जाके आपको दोबारा से नेम अप्रूव करवाना होगा। और नेम अप्रूव कराने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आपने सिर्फ अपनी कंपनी का प्राइवेट नेचर चेंज किया है, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बने हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनी से आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बने हैं, तो आपको नेम अप्रूव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाबाश बेटा, ये हमने सीखा अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज। The name of the company can be altered by a special resolution and with the approval of the CG। अब CG की अप्रूवल का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको नेम जो नेम आप चेंज करने जा रहे हैं, जो नाम आप बदलने जा रहे हैं, वो आरओसी के अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अकॉर्डिंग ठीक होना चाहिए। वो किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, वो किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। Approval of CG is not necessary if the change relates to the addition deletion of the word private to the name of the company consequent to conversion of a private company into public company and vice versa। यानी अगर आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको सीजी से नेम अप्रूव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो नेम आपके पास है वो तो किसी और के पास पहले होगा नहीं। ठीक है, यानी एक सिंगल नाम से आपकी दो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि आपका नाम पहले XYZ लिमिटेड था, तो XYZ तो आपके लिए सिक्योर है ही। अब आपको XYZ लिमिटेड से लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो सिर्फ प्राइवेट वर्ड ऐड करना है, तो इसीलिए नेम अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वाइस वर्सा, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड है और प्राइवेट लिमिटेड से आप लिमिटेड करना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी आपकी तो प्राइवेट वर्ड ऐड था, तो अब सिर्फ प्राइवेट वर्ड को हटाना है तो XYZ लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। तो इसलिए सीजी की नेम अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाबाश बेटा, इस प्रोसीजर को और भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। नेम क्लोज की से संबंधित कई और बातों को हमें अभी डिस्कस करना है। ठीक है, हम आगे इसी कंटिन्यूएशन में अभी हम आगे और पढ़ेंगे बेटा नेम क्लोज की बातें। इसके लिए मैं रूल 29 ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल्स 2014 भी डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, इसे भी हम आइए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं।